नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में ऐसी नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं कि आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं बताएगा। जी हाँ, आप अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के। बिल्कुल सही सुना आपने। बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के आप अपना आधार का एड्रेस चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करना है, पूरा प्रोसेस, पूरा डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा, बस वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो मान लीजिए कि उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई लड़की है, शादी करके घर आती है, तो उसका जो एड्रेस रहता है आधार में पहले दूसरा रहता है, फिर वो वहां से जब अपना मायका छोड़ती है या जगह बदल जाती है, किसी भी जगह में जाती है, ठीक है, दूसरे जगह, दूसरे गांव, शहर, कस्बा, जहाँ पे भी शादी होती है, जब वहां पहुंचती है तो उसका एड्रेस वहां का हो जाता है। तो अब उसको अपना ससुराल वाला जो है एड्रेस अपडेट कराना है, तो कैसे कराना है, तो वही सारी चीजें इसमें से आप कर सकते हैं। पूरी डिटेलिंग में बताने वाला हूँ कि वो चीजें आप कैसे चेंज कर सकते हो, कौन से ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्ट करके आप अपना एड्रेस को अपडेट कर सकते हो। तो बस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा कि कैसे आप अपना आधार का एड्रेस बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से करना है वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। करना है, आप अपने घर के किसी भी सदस्य का, आपसे जो बड़े हैं, सपोज आपके मम्मी पापा, दादा दादी, या घर में चाचा चाची, कोई भी हो, सपोज इनमें से कोई भी है, ठीक है, उनका आप आधार ले लें और उनके आधार में जो एड्रेस है वही सेम एड्रेस आप अपने आधार में अपडेट कर देंगे, उनके आधार के माध्यम से। तो कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताना है। सेम वैसे ही जैसे मैंने बताया कि शादीशुदा लड़की के लिए भी सेम चीज है कि जैसे वो शादी करके आई है तो उसका चेंज हो गया, तो वो अपने पति के आधार कार्ड को लेके, पति के आधार में जो एड्रेस है उसको, उसके माध्यम से, पति के आधार के माध्यम से, पति के आधार में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस को अपने आधार के एड्रेस में अपडेट कर सकती है। तो कैसे करना है पूरा डिटेलिंग में बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा, बस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना है। वीडियो बहुत नॉलेजदार होने वाली है, बस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर दो, ताकि इस तरीके की जितने भी नॉलेजदार मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मैं आपको मेन पॉइंट्स पे लेके चलता हूं कि कैसे आप अपना आधार कार्ड का एड्रेस अपने किसी घर के सदस्य से, उसके आधार का कार्ड लेके, उसका जो आधार में एड्रेस पड़ा हुआ है लेके अपने आधार में अपडेट कैसे कर सकते हैं। ये दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे आना होगा। गूगल पे आके आपको सर्च करना होगा SSUP। जैसे ही इसको आप सर्च करोगे आपके सामने ऑफिशियल पेज का लिंक जो है आपके सामने पहले नंबर पे शो करेगा, जिसमें लिखा है myAadharUIDAI.gov.in। तो सिंपली इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पे लॉगिन हमें करना है। ठीक है, तो लॉगिन पे हम सिंपली ये जो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक चीज़ आप समझ लो, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा। ये वाला पेज आपको 2 बार लॉगिन करना है। तो अभी ये पहली बार मैं लॉगिन कर रहा हूँ, जब दोबारा करूँगा तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका आधार नंबर इंटर करेंगे जिसके में आधार करेक्शन करके उसके में आधार सही करना है। तो अभी उसका आधार नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर उसके बाद सिंपली जो कैप्चर कोड है उसको हम फिल कर देंगे। फिर उसके बाद लॉगिन विथ OTP पर सिंपली क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके पास एक OTP जाएगी, जो इस वाले आधार नंबर पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, उस वाले नंबर पे एक OTP जाएगी। तो उसको हम यहाँ पे सिंपली इंटर कर देंगे। फिर सिंपली लॉगिन कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर जो है ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब यूज़ करने के लिए, जैसे आधार कार्ड डाउनलोड करना है, आधार ऑर्डर PVC कार्ड मंगाना है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना, तो ये सारी चीज़ें इस पर है, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले मैं चीज़ बता दूं, ये प्रोफाइल यहाँ पे आपको मैं शो करेगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका आधार नंबर शो करेगा, आधार की पूरी फ़ोटो शो करेगी। और नीचे अब जो ऑप्शन आपका दिख रहा है फ्लिप आधार कार्ड का, यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो आधार का पीछे वाला हिस्सा होता है जिसमें एड्रेस लिखा होता है वो शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप अपना चाहें तो आधार नंबर देख सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना एड्रेस भी देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमको अपने में आधार में एड्रेस अपडेट करना है, तो इसलिए सबसे पहले ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबसे पहले नंबर पर, तो सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अभी इस वाले पे आप क्लिक करोगे तो आगे का प्रोसेस ओपन होगा। उसका कारण ये है कि आपका यहाँ पे एड्रेस अपडेट पे
सिलेक्ट हो रखा है, ठीक है। जब हम इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तब आपके सामने, जब इस पे हम क्लिक करेंगे तब ये आगे प्रोसेस होगा। तो अभी दोनों चीज़ों को आप पहले समझ लो ये है क्या चीज़। अब जैसे आप अपना कोई डॉक्यूमेंट लगा के आप प्रोसेस करना चाहते हैं, तो उसमें कोई आप डॉक्यूमेंट प्रूफ लगाएंगे, ठीक है, एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको इतना लंबा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 3 4 8 प्रोसेस आपको पूरे करने पड़ेंगे। वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसमें 50 रुपये भी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी और मैक्सिमम टाइम जो है 30 दिन का इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप फैमिली का आधार कोई लगाकर अपना एड्रेस चेंज कर रहे हो, तो अगर उस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख लो आपका ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 4 प्रोसेस पूरे करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा। इसमें भी आपका जो है 50 रुपये फ़ीस लगेगी और प्रोसेस टाइम वही 30 दिन का है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है, जो आपको सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बस एड्रेस अपडेट पे अभी हमने क्लिक कर रखा है। अब हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे, आगे आपके सामने ये वाला प्रोसेस ओपन होकर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने देखो वीडियो गाइडलाइन की एक दे रखी है, चाहे तो आप वीडियो यहाँ से देख के आप गाइड कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एड्रेस आपको शो करने लगेगा, जो आपने आधार नंबर अभी डाला हुआ था, लॉगिन किया था जिससे, तो वो आधार की डिटेल यहाँ पूरी शो करने लगेगी। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आप घर के उसी सदस्य का आधार नंबर इंटर करोगे जिसके आधार से आप अपना एड्रेस अपडेट कर रहे हो। मतलब घर के जिस व्यक्ति के आधार में जो एड्रेस पड़ा हुआ, वही एड्रेस आप अपने आधार में इंटर करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर इंटर करना पड़ेगा। तो पहले हम आपको आधार नंबर इंटर कर देते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है नीचे वाले ऑप्शन में आके, ठीक है। नीचे वाले ऑप्शन में आपने जिस आधार को आपने इंटर किया है उसमें आपको यहाँ पे रिलेशंस दिखाना है कि आपकी वो क्या है एक्चुअली में, ठीक है। फादर है, ठीक है, मदर है या कौन है। तो जैसे कोई शादी होने के बाद कोई वाइफ जो है अपना अगर एड्रेस चेंज कर रही है, तो उसको अपने पति का अगर लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सपोज़ में क्लिक करना होगा, ठीक है। सपोज़ में आप क्लिक कर देंगे तो अभी मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे एक शादीशुदा लड़की है उसका मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो उसके लिए वो डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि जो शादीशुदा लड़की है उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कोई ना कोई सिलेक्ट करने पड़ेगा जो आप आईडी प्रूफ दे रहे हैं। तो लड़की के बाद जो भी आईडी प्रूफ है वो आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अगर हो तो वो दे सकते हैं, ठीक है। इंडियन पासपोर्ट हो तो वो दे सकते हैं, मार्कशीट है तो वो लगा सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट हो तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो उनके पास ये सारे ऑप्शंस में दिए हुए कोई भी अगर आपके पास डिटेल है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मेरे केस में अभी इनके पास सिर्फ मार्कशीट है, हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद सिलेक्ट द सपोर्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे रहे हैं और जैसे ही सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू अपडेट पे क्लिक करना है, तो आपके सामने जो है फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे जैसे जेपीईजी और पीएनजी लिखा हुआ है और पीडीएफ लिखा हुआ है, तो अगर आप जेपीईजी अपलोड भी करते हैं तो वो नहीं लेता है। यहाँ पे पीडीएफ का भी ऑप्शन है, तो आप पीडीएफ अगर आप अपलोड करेंगे तो सिंपली पीडीएफ आपका अपलोड हो जाएगा। ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था। तो देखा दोस्तों, जैसे ही मैंने पीडीएफ यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है, वैसे ही यहाँ पे देखो ग्रीन पट्टी बन के आ गई है, मतलब सक्सेसफुली है मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पे पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पे सिंपली आप अपना पेमेंट कर देना, ठीक है। पेमेंट करने के बाद जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे SRN नंबर शो करता है और पेमेंट जब आप कर देंगे तो जो पेमेंट की रिसिप्ट आएगी वहाँ पे भी SRN नंबर शो करेगा। मैं पेमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ऑलरेडी यहाँ पे इनका एड्रेस अपडेट है। और यहाँ पे पेमेंट करने के बाद एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिक आधार में एड्रेस जो है चेंज हो जाएगा। आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर से सिंपली आपका जो है अपडेट हो जाएगा दिए हुए टाइम के अनुसार। जैसे 30 दिन का दिया हुआ टाइम था, तो वहाँ पर आप 30 दिन का इंतज़ार कर लीजिएगा, या बीच बीच में आप ट्राई करते रहिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप 30 दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं लेकिन काम पहले हो जाता है इसमें,
क्योंकि अब सरकारी साइड है, आप तो समझ सकते हो सरकारी काम कैसे होता है। तो ये सारे नंबर हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब पेमेंट के बाद वहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। पेमेंट के जो मेथड दे रहा है वहाँ वहाँ वो वाला सिलेक्ट कर लेना, कोई भी आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद जो है टर्म कंडीशन सेलेक्ट कर लेना, मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना। मेक पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे सारे मेथड शो कर जाएंगे, नेट बैंकिंग, यूपीआई, कार्ड, डेबिट कार्ड, सारा शो कर जाएगा। तो यहाँ पर से आके आप सिंपली पेमेंट कर देना, ठीक है। अब जैसे ही पेमेंट आप कर देंगे और ये सारे नंबर आपका कहाँ पे काम आएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सही, आप वहाँ पे लॉग आउट करोगे, आपके सामने ये लॉगिन वाला पेज फिर से ओपन होकर आएगा। तो अब ये वो टाइम आ गया है कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको दो बार लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये दूसरा टाइम आ गया है लॉगिन करने का। और लॉगिन करने के लिए आपको करना क्या है, ये भी चीज़ मैं बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर नहीं इंटर करना है, ठीक है। तो अभी आगे आप प्रोसेस देखिए। तो लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। लॉगिन पे करने के बाद आपके सामने वही वाला पेज ओपन होकर आएगा जो शुरुआत में लॉगिन के टाइम पे आया था। लेकिन अब आपको यहाँ पे आधार नंबर आपको वो इंटर करना है जिसके आधार से आपने अपना एड्रेस मैच किया है। मतलब फैमिली में जिसका भी आधार नंबर आपने यूज़ किया था अपडेट करने के लिए, तो उनका आप यहाँ पे आधार नंबर इंटर करोगे, ठीक है। तो जब आप उनका आधार नंबर यहाँ पे इंटर करोगे, फिर सिंपली कैप्चर कोड इंटर कर देंगे। फिर उसके बाद हम लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। अब आपने जो ये वाला आधार नंबर लगाया है, इस पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे ओटीपी जाएगी, तो वो वाली ओटीपी यहाँ पे आप सिंपल इंटर करना। फिर सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने का पूरा प्रोसेस और यहाँ तक पहुँचने का पूरा प्रोसेस सेम होता है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होती, सारे ऑप्शंस उसी तरीके से ओपन होते हैं। बस आगे आपको क्या करना है, आगे आपको जो अपडेट करना है, जो SRN नंबर आपने कॉपी किया है उससे आपको प्रूफ करना है, अप्रूव करना है जाके, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा है वो ऑप्शन। तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो ये वाला ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट्स। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि आपने अपने फैमिली के ही किसी मेंबर का आधार कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और आपको अब यहाँ पे जो SRN कॉपी किया था वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे SRN नंबर, तो कभी आप प्लीज़, मैंने एक्चुअली में पेमेंट की नहीं है तो इसलिए ये अभी वैलिड नहीं दिखा रहा, आप में वैलिड दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे SRN नंबर इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आप सीधा एक्सेप्ट क्लिक कर देंगे, तो आपका जो है एक्सेप्ट होने के बाद सीधा जो है आपके डैशबोर्ड पे सीधा ओपन हो जाएगा जाके यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे देगा। और ये वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली ले आएगा। जो ये वाला ऑप्शन आपका रिक्वेस्ट शो कर रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका एकदम क्लियरली हो जाएगा, एकदम क्लियर दिखने लगेगा कि आपका हो गया। इसमें वैसे 30 दिन का समय दिया रहता है, 30 दिन का समय लगता नहीं है, लेकिन अगर तुरंत नहीं होता है यहाँ पे तो आपको समय देकर इंतज़ार करना होगा और आपका घर बैठे ही आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता दें, ये हो सकता है तुरंत भी आपका अपडेट हो जाए, क्योंकि आजकल जो हाई टेक्नोलॉजी जो चल रही है, आप यहाँ से अप्लाई करेंगे और वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा जाके, ठीक है। तो अगर तुरंत हो जाता है तो आपके लिए अच्छा है, अगर नहीं होता तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एड्रेस में आप अपने फैमिली के किसी भी मेंबर का एड्रेस आधार लेके उसके आधार से अपना एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। मतलब आपके फैमिली के मेंबर के आधार में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वही एड्रेस को आप अपने आधार में अपडेट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा सिंपल प्रोसेस था वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया है, पूरा डिटेलिंग में बताया है। तो अगर आपने ध्यान से पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको पूरी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो देखा दोस्तों किस तरीके से आप अपना एड्रेस जो है आप अपने घर के सदस्य के किसी भी आधार कार्ड को लेके उसका एड्रेस अपने में अपडेट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि जैसे कोई शादीशुदा लड़की है वो अपने मायका छोड़ के जब ससुराल जाती है तो ससुराल वाला एड्रेस अपने आधार कार्ड में कैसे अपडेट कर सकती है। तो जो सारे प्रोसेस मैंने आपको बताया है अगर वो आप अपडेट कर लोगे तो आपके आधार में एड्रेस चेंज हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लास्ट के लिए थोड़ा सा मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि उसमें जो पेमेंट वाला ऑप्शन के बाद मैंने नहीं बताया है। एक्चुअली मैंने जिनका बताया उनका ऑलरेडी एड्रेस अपडेट था,
तो आपको केवल पेमेंट करनी है, बस पेमेंट करके आगे का प्रोसेस कर देना है, उसमें ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा। ठीक है, अब वो सारी प्रोसेस आप पूरी कर लोगे तो आपका आधार का एड्रेस जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद, अपना 7-8 दिन बाद आप ट्राई करते रहना। जिस दिन बाद आपका सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा, आप उसका बाद डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना आधार का एड्रेस चेंज कर सकते हो। लगा हो कि मैंने इस वीडियो में आपको अच्छी नॉलेज दी है, वीडियो नॉलेजदार थी, तो मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नॉलेजदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।